वरना तो ये जो ऑरा है, होटल ऑरा, ये दोनों ही संभालेंगे। हमारे से जितना सपोर्ट होएगा उतना करेंगे, बाकी तो इनको ही संभालना है। तो इनके क्या विचार है वो यही बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ। थार एक्सोटिक ये पार्ट नया बना है। लगभग 3 से 4 हज़ार का टैरिफ रहता है, और जो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक जो सर्दियों का टाइम है, जो टूरिस्ट आते हैं तो 5,500 5,000 जी। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसको सोचने के दो तरीके हैं। या तो अपन इसको ऐसा सोच रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है, और हम इसको सोच रहे हैं कि मार्केट डेवलप हो रहा है। एक ही मार्केट में एक ही तरह की 50 दुकानें हैं, लेकिन वो सारी चलती है, तो क्योंकि वो मार्केट इधर ही डेवलप हो गया। एक ही पार्टी को हम दें, क्योंकि शादी ब्याह में थोड़ा सिक्योरिटी का मामला रहता है, प्राइवेसी का मामला रहता है, तो एक ही पार्टी आती है, वो बैंक्वेट हॉल, गार्डन और ये लेते हैं। मेन मकसद हमारा उसमें डेकोरेशन देते हैं। गार्डन हो गया विद डेकोरेशन, बैंक्वेट हॉल पूरा डेकोरेटेड रहता है, रूम्स के अंदर एक एक एक्स्ट्रा बेड देते हैं, स्टीम आयरनिंग देते हैं। केटरिंग केटरिंग अलग से, केटरिंग आदमी चाहे तो खुद अपनी करा सकता है, कोई हमारे से कराना चाहे तो हम भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्रॉकरी अगर कोई लेना चाहे तो किराए पे दे। अगर केटरिंग हमारे से करा रहा है तो क्रॉकरी भी शामिल है। हाँ जी, डेकोरेशन हो गया ना शामिल। आपको टेंट का ही 4 लाख रुपए लग जाता है डेकोरेशन का, वो आपको साथ में वैसे ही मिल। रूम की इलेक्ट्रिसिटी सारी हमारी शामिल रहती है, कर रहे हैं वो जेन सेट पे चलती है। उसमें जो डीजल है वो पार्टिकल है। हाँ जी, मिक्स है। हाँ जी, 60 से 70% बीकानेर के ही हैं, आसपास के, और 20-30% बाहर के। 2 दिन का, जो ज्यादातर 2 दिन का पैकेज चलता है, तो वो 7 लाख। आपकी आवाज साफ नहीं। देखिए, उसमें ये होता है कि हम लोग काफ़ी डेस्टिनेशन वेडिंग्स कराते हैं, जिनको कि बाहर से आके लोग बाग आजकल राजस्थान में करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पुष्कर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके अपना वो कराते हैं शादी ब्याह का फंक्शन। बीकानेर अभी थोड़ा सा एयरपोर्ट से अब कनेक्ट हुआ है, तो बीकानेर में अब धीरे धीरे चलन बढ़ रहा है। अभी हमने 2-3 डेस्टिनेशन वेडिंग कराई, उसमें हम लोग एक फंक्शन उनका ड्यून्स पे करा देते हैं। यहाँ कोई ड्यून्स पे नहीं जाना चाहता। प्रेस बहुत पावरफुल है, प्रेस बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप ही जरिया हैं हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। तो जो आपका राजस्थान वाला सवाल था, ये जो ऑरा बाय द थार है, इसके नाम में ही और जो कंसेप्ट है, ये एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, ये बिजनेस, ये हमारा ब्रांड की नींव है। मैंने बहुत सारे सिटीज़ में काम किया, जॉब किया, बट बीकानेर एक ऐसा शहर है जिससे जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि बीकानेर से एक नींव लगाया जाए, और ये जो होटल की सिंगल प्रॉपर्टी नहीं, एक हॉस्पिटैलिटी का, एक इकोसिस्टम का ब्रांड की शुरुआत हो। तो हमारा जो विजन है, ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लग्जरी होटल की चेन बनना है। तो इसमें जो ऑरा बाय द थार नाम है, ऑरा का मतलब हो गया अपना एक वाइब, एक
इकोसिस्टम में अपने क्या फील होती है। बाय द थार नाम इसलिए रखा है क्योंकि राजस्थान में थार डेजर्ट का एक हमने टच देने की कोशिश करी है। जो ऑरा बाय द थार है, जब जब वो स्केल होएगा, जहाँ जहाँ सिटी में स्केल होएगा, उसका जो लोकल एसेंस है सिटी का, वो बिल्कुल निश्चित किया जाएगा कि वहाँ पे मौजूद हो। जैसा आप देखेंगे रूम्स में भी पेंटिंग्स में राजस्थानी डेकोरेशन किया है, रिसेप्शन की पेंटिंग में भी राजस्थानी डेकोरेशन किया है। तो जो सिटी की वाइब है, सिटी का जो ऑरा है, वो हम वैसा का वैसा मेंटेन करना चाहते हैं। आगे जाके निश्चित रूप से हम और भी जगह खोलेंगे, तो उन लोकल एसेंस को मिलाते हुए इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लग्जरी होटल, जिसमें ऑनेस्ट सर्विस हो, ट्रस्ट फैक्टर हो। मेरा बिलीफ ये है कि आजकल के जो गेस्ट होते हैं उनको एक्स्ट्रावेगेंस, लग्जरी, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है कि क्लीन इन्वायरमेंट हो, जो स्टाफ है आपका अच्छे से ग्रीट करे, हंसमुख हो, खाना टेस्टी हो, अच्छा हो, ऑथेंटिक हो। इन सारी चीज़ों को अपने बेस बांध के हम ये नींव बढ़ाएंगे। मनन बागड़ी है। हाँ जी, कि हमने प्रॉपर्टी तो अच्छी बना दी, हम कस्टमर्स को भी खुश रखते हैं, जो हमारा थार का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे वो चीज़ हमको सबको फैलानी है, सबको बतानी है। बीकानेर में पहचानना ज़रूरी है लोगों को, और इसलिए आप उसमें बहुत मदद का कर सकते हैं हमारी। फिर नेक्स्ट राजस्थान में हमको एक टारगेट है हमारा कि हम अपना नाम बढ़ाना है एज अ, जैसा कि भैया ने बोला, अफोर्डेबल ब्रांड। और वही फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी का कस्टमर्स है, कस्टमर्स का ट्रस्ट हमको जीतना है, और का कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए मस्ट है। जैसे जब भी जो भी वो गेस्ट आता था, तो हम उनके पास अपना पूरा पर्सनल टच देते थे। ये देखते थे कि उन्हें कैसा, आज मैं जाऊंगी किसी होटल में तो मुझे कैसा लगेगा, वैसा ही हम उनको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। अगर आप 1000 रुपए तक का खाना खाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे बंच बना के धीरे धीरे बिल्कुल बीकानेर में ऐसा एक 3 स्टार के लुक वाइज आपने एक हेरिटेज होटल का हाईवे पे लॉन्च किया, इसके पीछे आपका उद्देश्य है और क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, जरा हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताना। देखिए, ये एक जो प्रोजेक्ट है, ये बचपन से मैं अपने फादर को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल रन करते हुए देख रहा हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये मेरा पैशन है, इसमें इमोशनल कनेक्शन भी है और फादर की गाइडेंस भी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ब्रांड लॉन्च करने का सोचा है। ये सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है औरा बाय द थार, ये एक ब्रांड की शुरुआत है। मैंने बीकानेर लोकेशन इसलिए रखी है जिससे ये नींव बन सके। बीकानेर अपना देश, मुझे लगता है मैं बहुत शहरों में गया, बट बीकानेर जैसा प्यार, बीकानेर जैसे लोग कहीं नहीं है। तो मेरी शुरुआत है, इसमें सुविधा 50+ रूम है, बैंक्वेट हॉल है, गार्डन की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट और फाइन डाइनिंग है, जिसमें आपके वेडिंग इवेंट्स हो गए, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, नॉर्मल सेलिब्रेशन, रूम स्टे, ट्रैवलर के लिए स्टे, सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसा कि सर होटल डिपार्टमेंट है जो उसमें इतना कंपटीशन हो रहा है, आप देख रहे हैं जयपुर रोड बीकानेर से लेकर कम से कम 4-5 किलोमीटर हाईवे भी इतनी होटल है, तो उसको आप भविष्य में कैसे सर्वाइव कर पाओगे? देखिए, ये दो नज़रिए हैं। मैं नहीं मानता कि ये कंपटीशन है। एक दो तरीके हैं, या तो इसको कंपटीशन मान ली जाए, या फिर इसको माना जाए कि ये एक मार्केट है, ये एक स्पेस है जो हम बढ़ाए जा रहे हैं। एक होटल से दूसरे होटल की हेल्प हो रही है। और बाकी जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ बीकानेर में नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, ये अलग अलग जगह स्केल करने का है। ये से वास्ता है और आपने बच्चों की खातिर होटल लाइन ज्वाइन की है और उनका सपोर्ट कर रहे हैं जब मातृशक्ति के रूप में, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इस वास्ते के साथ आपने एक अच्छा व्यंजन का भी रखा है। बिल्कुल, मैं देखिए, घर में हर महिला अपने व्यंजन पकाने की कला तो उसके अंदर होती है, तो इसलिए ये चीज़ मैंने अपने पैशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ भी डाली है। और मैं यहाँ पे हमेशा मेरे पति के साथ भी जुड़ी हुई थी और बच्चों के साथ भी जुड़ी रहूँगी उनके आगे फ्यूचर के लिए। वेज खाना है सर, अपना बीकानेर के जो ऑथेंटिक खाने हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट रहेगा। इसमें कोई
नॉनवेज नहीं रहेगा, प्योर वेज खाना रहेगा। हम लोग खुद महेश्वरी हैं सर, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही वेज खाना ही चलता है। के लिए एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी है, तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिजॉर्ट टाइप प्रॉपर्टी नहीं है, बजट प्रॉपर्टी है। मतलब थार का सेकंड पार्ट है ये। हाँ, कर अच्छा, कितने के उसमें डिगेम बना हुआ है ये? और ये तो मुझे थोड़ा कम आइडिया, डॉक्टर साहब को आइडिया है। कितने कमरे कितने हैं? 50। ओनली फॉर मैरिज के लिए या कोई नहीं नहीं सर, कोई भी फंक्शन, कोई भी रूम रूम चार्ज क्या है? मिनिमम 2500 से चालू है सर। हाँ, और फिर AC, बाकी- non AC, हाँ, अकॉर्डिंग टू सीजन और वेदर। आप संचालिका है आप? हाँ जी, शुभ नाम मैडम? डॉक्टर दीपा बागड़ी। 24 आवर्स के लिए क्या? 24 hours।